Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और साथ ही साथ रीडिंग स्किल को। आज की न्यूज़ हमारी इस्लामाबाद से है, तो वीडियो को पूरा देखना कंसंट्रेशन के साथ। पसंद आई वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है यूएस ईरान, ये जो दोनों देश हैं, होल्ड डायरेक्ट नेगोशिएशंस, इन्होंने सीधी सीधी बातचीत की। नेगोशिएशन मतलब होता है बातचीत, कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप, नाउन का काम करेगा। डायरेक्ट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, तो सीधी सीधी बातचीत, तो इन्होंने ये करी। होल्ड यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यूएस और ईरान प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, इसलिए होल्ड के साथ हमने यहाँ पे एस का यूज नहीं किया। आगे लिखा है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, एज और उसी समय जबकि, फ्रेजाइल ट्रूस, ये जो नाजुक युद्ध विराम है, होल्ड्स, ये बरकरार रहा। होल्ड का यहाँ पर मतलब रिमेन से है, मेंटेन रहने से, मतलब बरकरार रहा। ट्रूस मतलब होता है युद्ध विराम, जिसको आप बोलते हैं सीज फायर या फिर सिसेशन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सिसेशन, सीज फायर, ट्रूस, तीन वर्ड आपको मिल गए युद्ध विराम के लिए। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। When you buy any product from Amazon or Flipkart, it is written there fragile. Fragile means वो चीज टूट सकती है, तो उस पर लिखा था फ्रेजाइल आइटम है, तो ध्यान से हैंडल करना। तो नाजुक, समझ में आया। तो यूएस ईरान ने सीधी सीधी बातचीत करी पाकिस्तान में, जबकि दूसरी तरफ क्या है, जो नाजुक युद्ध विराम है वो बरकरार रहा। नाजुक का यहाँ पर मतलब जो आसानी से टूट सकता है, बहुत ही नाजुक हो, संवेदनशील हो, फ्रेजाइल। Now get back to vocabulary. First word is truce, युद्ध विराम. Second is fragile, नाजुक. Third one is negotiations, बातचीत, वार्तालाप. Then direct, सीधा सीधा. और इसमें दो वर्ब हैं, एक है होल्ड, यहाँ पर होल्ड करने से, जैसे हम बोलते हैं होल्ड अ मीटिंग, मीटिंग का होना या मीटिंग का करना। ऐसे ही जो यहाँ दूसरा होल्ड है, ये हमें मेंटेन को बता रहा है, भी कोई चीज कंटिन्यू है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते थे, फ्रेजाइल ट्रूस कंटिन्यूस। तो ये थी हमारी हेडलाइन। इसके नीचे अब देखो हमारी सब हेडिंग, 3 पार्टी टॉक्स बिगैन, 3 पार्टियों की जो बातचीत है, बिगैन शुरू हुई, आफ्टर बाद में, किसके बाद, तेहरान प्री कंडीशंस, जो तेहरान की पूर्व शर्तें हैं, इंक्लूडिंग मतलब समेत, मतलब ये शर्तें तो हैं ही है और साथ में ये भी है क्या है, रिडक्शन इन इजरायली स्ट्राइक्स, जो इजरायली हमले हैं उनमें रिडक्शन हो। और किस पर हमले, ऑन लेबनान पर, तो इजरायली हमले जो है लेबनान पर, तो उसमें रिडक्शन हो, इस समेत जो तेहरान की पूर्व कंडीशंस हैं, वर मैट, तो इनके पूरे किए जाने के बाद। अब हिंदी निकाल लो कि जो तेहरान की पूर्व शर्तें हैं, इजरायली हमले जो है लेबनान पर उनके कम होने के बाद, तो ये जो शर्त है ये जो पूरी हुई है, उसके बाद कह रहे हैं ये 3 पार्टी जो टॉक्स हैं ये शुरू हुई। क्लियर, सेज ईरान, ईरान का कहना है या ईरान ने कहा। नेक्स्ट वन, कंसल्टेशंस कंटिन्यू, जो परामर्श है, यहाँ कंसल्टेशंस जो है नेगोशिएशंस और टॉक्स के लिए यूज किया गया, सिनोनिम्स है। सो एग्जैक्ट मतलब होता है परामर्श। तो जो कंसल्टेशंस है कंटिन्यू, वो जारी है। डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद, एक्सेसिव यूएस डिमांड्स, जो अत्यधिक यूएस की मांगे हैं, तो इनके बावजूद। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक, और यूएस की जो डिमांड्स मतलब मांगे, डिमांड्स है नाउन का काम करेगा, और एक्सेसिव हमारा एडजेक्टिव है, डिस्पाइट हमारी प्रेपोजिशन है। तो यूएस की जो बहुत ज्यादा मांग है उसके बावजूद भी परामर्श जारी रहता है। तेहरान इंसिस्टिंग, तेहरान जो है वो जोर दे रहा है, इंसिस्ट मतलब जोर देकर कहना, बार बार कहना,
या फिर आप इसके लिए और भी बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हो। तो तेहरान जिद कर रहा है, वो बार बार जोर दे रहा है, कह रहा है, तो किस पर जिद कर रहा है? ऑन प्रिजर्विंग मिलिट्री गेन्स, कि जो सैन्य फायदे हैं, गेन्स है, लाभ है, तो वो प्रिजर्व रहें। प्रिजर्व मतलब संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, वो बने रहें। तो तेहरान कह रहा है भी हमसे हमारे मिलिट्री के गेन्स है वो हमें चाहिए, वो प्रिजर्व रहने चाहिए, संरक्षित रहने चाहिए। ये हमारा लेसन है इंसिस्ट ऑन प्लस जेरेंड का लेसन, वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। ये किसने कहा? सेज ईरान स्टेट मीडिया। ईरान का जो स्टेट मीडिया का मतलब है देश का मीडिया, यानी कि सरकारी मीडिया, तो उनका कहना है। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी सब हेडिंग। अब इसमें भी वोकैबुलरी पर फोकस करते हैं। पहला, थ्री पार्टी। ये थ्री पार्टी एडजेक्टिव का काम करेगा, जस्ट एज बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय, दो पक्षों के बीच में, ऐसी थ्री पार्टी टॉक्स, तीन पक्षों के बीच में। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन, प्री कंडीशंस पूर्व शर्तें, इंक्लूडिंग मतलब समेत, फिर आ गया रिडक्शन किसी चीज को कम करना। टेंस अगर आप यहाँ पे देखेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। जो तेहरान प्री कंडीशन है ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब लगा हुआ है, मेट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और इसमें आप वर्ड देखो, जैसे इंसिस्ट करना, जिद करना, एक्सेसिव इज अत्यधिक, बहुत ज्यादा, डिमांड्स मतलब मांग, और डिस्पाइट इस के बावजूद, प्रिजर्व करना किसी चीज को संरक्षित रखना, बचा कर रखना। ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड में। अब हम हमारी मेन न्यूज रीड करेंगे, और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, और ये एक्सपर्टीज मेहनत से आएगी, राइट सिस्टम से आएगी, तो जिस भी स्टूडेंट को वो सिस्टम चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना लिंक के लिए। अभी वापिस आओ, अब हम देखते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ स्पीक्स विद। तो ये जो व्यक्ति हैं पीएम, ये बात कर रहे हैं किसके साथ? ईरान पार्लियामेंट स्पीकर, ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं, मोहम्मद बगीर गालिबफ, इनके साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ, की उपस्थिति में, किसकी हाजिरी में, किसकी उपस्थिति में? अदर टॉप ऑफिशियल्स, जो अन्य, जो टॉप अधिकारी हैं, और कहां से? फ्रॉम बोथ कंट्रीज, दोनों देशों से, इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में, ऑन सैटरडे को। वोकैबुलरी साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ मतलब होता है की उपस्थिति में। जो हमारा लेसन 11 था वर्कबुक पार्ट 1 का, उसका जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी टेस्ट नंबर 11, उसका पहला ही वर्ड था ये, इन द प्रेजेंस ऑफ। बाकी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, इसमें खास कुछ नहीं है। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, ये जो दोनों देश हैं, बिगैन, इन्होंने शुरू की, फेस टू फेस नेगोशिएशंस, आमने सामने की बातचीत, इन पाकिस्तान में, ऑन सैटरडे को, डेज आफ्टर, दिनों बाद, यानी कुछ दिन के बाद। किसके कुछ दिनों बाद? अ फ्रेजाइल 2 वीक सीज फायर वॉज अनाउंस्ड। ये जो फ्रेजाइल, नाजुक और 2 हफ्ते का जो ये सीज फायर है, तो इसके घोषणा के बाद। यहाँ पर ये जो सीज फायर है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये पूरा का पूरा। अ फ्रेजाइल 2 वीक सीज फायर ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज वॉज, अनाउंस्ड है घोषणा करना, ऐलान करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो कह रहे हैं नाजुक और 2 हफ्ते का जो ये सीज फायर है, इसके ऐलान के कुछ दिनों बाद ये दोनों ने फेस टू फेस नेगोशिएशन शुरू करी पाकिस्तान में सैटरडे को। और ये कहाँ पर हुई थी अनाउंस, ये सीज फायर? इन द वॉर, युद्ध में। कौन सा वॉर? कह रहे हैं दैट हैज किल्ड, जिसने मार दिया है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को, एंड शेकन, और हिला दिया है, ग्लोबल
मार्केट्स को, वैश्विक बाजारों को। यहाँ पर दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, साथ में ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा। हैज लगी है हेल्पिंग वर्ब, किल्ड हमारी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड से जोड़ा सेंटेंस, एंड इज अ कंजंक्शन, एंड शेक मतलब हिलना हिलाना, शेक का सेकंड फॉर्म शुक, थर्ड फॉर्म शेकन, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ वोकैबुलरी में आपको साथ साथ बता ही रहा हूँ और बाद में भी बता दूंगा। द व्हाइट हाउस कंफर्म्ड, जो व्हाइट हाउस है इसने कंफर्म किया, जैसे इंडिया का दिल्ली है वैसे ही अमेरिका का व्हाइट हाउस है, तो इन्होंने कंफर्म किया, इन्होंने पुष्टि करी, किस चीज की पुष्टि करी, द डायरेक्ट नेचर ऑफ द टॉक्स, बातचीत का जो प्रत्यक्ष प्रकृति है। समझ में नहीं आया होगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। मतलब ये जो टॉक्स हुई है, बातचीत हुई है, इनका नेचर कैसा था, इनकी प्रकृति कैसी थी, ये किस तरह की टॉक्स थी। ये कह रहे हैं हम डायरेक्ट टॉक्स थी, मतलब सीधी सीधी बातचीत थी। तो ये बोल रहे हैं कि व्हाइट हाउस वाले कि भाई हम कंफर्म करते हैं, हाँ सीधी सीधी बातचीत हुई है। फिर कोमा डाल के आगे लिख रहे हैं अ रेयर इंस्टेंस, ये एक दुर्लभ उदाहरण है। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, और रेयर मतलब दुर्लभ, जो ना के बराबर ही होता है, बहुत मुश्किल होता है जिसका होना। तो ये बातचीत एक दुर्लभ एग्जाम्पल है किसका, ऑफ हाई लेवल यूएस गवर्नमेंट इंगेजमेंट, जो हाई लेवल की यूएस गवर्नमेंट का जो इंगेजमेंट है, भागीदारी है, किसके साथ, विद द ईरानियन गवर्नमेंट, इनके साथ। मतलब ये कह रहे हैं यूएस की जो गवर्नमेंट है जो हाई लेवल की है, तो ये ईरान की गवर्नमेंट के साथ बातचीत जो है ना, तो ये होती ही नहीं है। तो ये एक इवेंट जो अभी हो रहा है, तो ये बड़ा ही दुर्लभ है, और रेयर इंस्टेंस है। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पे। अ रेयर इंस्टेंस एक दुर्लभ उदाहरण, दूसरा है कंफर्म करना, पुष्टि करना, तीसरा डायरेक्ट नेचर, किसी चीज का सीधी सीधी प्रकृति, यहाँ पे टॉक्स की बात हो रही है, भाई हम सीधा सीधा कंफर्म कर रहे हैं, सीधी सीधी बातचीत हुई है। नेक्स्ट इज अनाउंस, घोषणा करना, शेक का थर्ड फॉर्म शेकन, मतलब हिलना हिलाना, फ्रेजाइल इज नाजुक, देन फेस टू फेस आमने सामने, नेगोशिएशंस बातचीत, और इंगेजमेंट मतलब भागीदारी, मतलब एक दूसरे के साथ व्यस्त होना। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। नाउ नेक्स्ट, द यूएस डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, मतलब जो एक ग्रुप जो रिप्रेजेंट करने आए हैं किसी को, उसको बोलते हैं प्रतिनिधि मंडल। ठीक है, तो यूएस का जो डेलीगेशन है, लेड बाय वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, जो कि जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में है। अब यहाँ पे लीड जो है इसका थर्ड फॉर्म आ गया लेड, आप चाहते तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन से भी बना सकते थे कि भाई द यूएस डेलीगेशन, जो यूएस का प्रतिनिधि मंडल है जिसे लीड किया जा रहा है, विच इज बीइंग लेड, जिसका नेतृत्व किया जा रहा है बाय किसके द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के द्वारा। तो ये प्रतिनिधि मंडल, एंड और द ईरानियन डेलीगेशन, और जो ईरान का डेलीगेशन है, प्रतिनिधि मंडल है, लेड जिसका नेतृत्व किया जा रहा है पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागिर क्वालिबफ, इनके द्वारा। तो ये डेलीगेशन जो है दोनों मैट मिले। अब ये सारा सब्जेक्ट था हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, यूएस डेलीगेशन और ईरानियन डेलीगेशन। फिर मैट हमारी यहाँ पर आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट। तो ये मिले विद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, सेपरेटली अलग से मिले, अहेड ऑफ से पहले, किससे पहले, द थ्री पार्टी टॉक्स विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बातचीत से पहले। ठीक है, मतलब ये तीनों बैठकर बातें करनी थी इन्होंने, तो उससे पहले ये जो डेलीगेशन है वो पीएम से अलग अलग मिले हैं। नेक्स्ट इज ईरान स्टेट रन न्यूज एजेंसी, ईरान की जो स्टेट के द्वारा चलाई जाने वाली जो न्यूज एजेंसी है, सैड इसने कहा, इन शॉर्ट जो ईरान का सरकारी न्यूज एजेंसी है, तो उसने कहा द टॉक्स हैड बिगन, ये जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। उन्होंने यहाँ पर हैव कहा होगा,
हमने हैड कर दिया बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। तो टेंस यहाँ पे लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट और एक्चुअल में ये था प्रेजेंट परफेक्ट। तो ईरान के स्टेट रन न्यूज एजेंसी ने कहा कि जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है आफ्टर, किस चीज के बाद, ईरानियन प्री कंडीशंस, जो ईरान की पूर्व शर्तें हैं, वर मेट, उनके पूरा किया जाने के बाद, इंक्लूडिंग साथ में ये शर्त भी है क्या, द रिडक्शन इन इजरायली स्ट्राइक्स ऑन सदरन लेबनान, कि भाई सदरन लेबनान पर जो इजरायली हमले हैं उसको कम किया जाए। तो इस शर्त के साथ, ये शर्त मेट होने के बाद तो ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो आप आफ्टर देख रहे हैं ये वाला, इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है ईरानियन प्री कंडीशंस, फिर ये वर लगी हेल्पिंग वर्ब, मीट का थर्ड फॉर्म है मैट। अब आफ्टर से पहले ये हैड लगा है, बिगन लगा है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर ईरानियन स्टेट रन न्यूज एजेंसी सब्जेक्ट का काम करेगा, सेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। और पूरा ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब वापस आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ईरान डबल्ड डाउन, ईरान जो है इसने जोर देकर कहा, जोर देकर बताया, इसकी हिंदी कुछ भी निकल सकती है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। डबल डाउन, जैसे हम नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं तो वहाँ डाउन लगाते हैं, ऐसे ही आप सोच लो कि ये लिख रहे हैं कुछ, ठीक है, लेकिन डबल बार लिख रहे हैं, इसका मतलब कोई चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो ईरान जो है डबल डाउन, इन शॉर्ट कहें तो इंसिस्टेड, इन्होंने जोर देकर कहा। तो किस पर डबल डाउन किया, ऑन पार्ट्स ऑफ इट्स अर्लियर प्रपोजल, जो इनके अर्लियर प्रपोजल है मतलब पहले के जो प्रस्ताव है, तो उसका पार्ट्स, उसका हिस्सा, मतलब इन्होंने पहले कुछ प्रस्ताव रखे होंगे उनमें से जो कुछ हिस्से हैं तो उसको डबल डाउन किया, मतलब उस पर उसे जोर देकर कहा। विद साथ में इट्स डेलीगेशन टेलिंग ईरानियन स्टेट टेलीविजन, साथ में जो इसका प्रतिनिधि मंडल है तो उसने बताया ईरान स्टेट टेलीविजन को, क्या बताया, इट हैड प्रेजेंटेड, कि उन्होंने प्रस्तुत किया था, क्या प्रस्तुत किया था, सम ऑफ द प्लान्स आइडियाज एज रेड लाइन्स, जो योजना के विचार है, देखो प्लान लिखा हुआ, प्लान इज योजना, इसके बाद अपोस्ट्रोफ एस लगा है, तो प्लान के जो आइडियाज है, प्लान के जो विचार है, मतलब उन्होंने प्लान बनाया उसमें जो जो विचार थे उनको बोला गया प्लान्स आइडियाज, तो उनमें से कह रहे हैं जो सम है, कुछ है, तो इट हैड प्रेजेंटेड, तो उस डेलीगेशन ने इस चीज को प्रस्तुत किया था रेड लाइन्स के रूप में। मतलब रेड लाइन समझ रहे हो, नाम से पता चल रहा है आपको, अगर कोई चीज रेड है इसका मतलब कोई ध्यान देने की उसको जरूरत है, अति महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, सख्ती वहां पर है, वहां पे स्ट्रिक्टनेस है। अब पूरी हिंदी निकालते हैं यहाँ तक, पहले कह रहे हैं ईरान जो है इसने जोर दिया किस पर, जो अर्लियर प्रपोजल है उसके पार्ट्स पर, हिस्सों पर, विद साथ में जो प्रतिनिधि मंडल है इसने बताया ईरान स्टेट टेलीविजन को कि इसने, मतलब डेलीगेशन जो है ये प्रतिनिधि मंडल, इसने प्रस्तुत किया था, मतलब सामने रखा था, क्या सामने रखा था, जो प्लान के विचार हैं उनमें से कुछ को, और किस रूप में रखा था, रेड लाइंस के रूप में, भी ये रेड लाइन है इसको क्रॉस नहीं करना। और कहाँ पर, इन मीटिंग्स में विद मिस्टर शरीफ के साथ। वोकैबुलरी पर आओ, पहला वर्ड है डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल, पार्लियामेंट, संसद। तीसरा आपका आएगा अहेड ऑफ, से पहले, सेपरेटली, अलग से, स्टेट रन, स्टेट के द्वारा चलाया जाने वाला, यहाँ स्टेट का मतलब देश से है। कंडीशंस, शर्तें, प्री कंडीशंस, पूर्व शर्तें, इंक्लूडिंग, समेत, डबल डाउन यानी कि जोर देकर कहना, अर्लियर मतलब पहले का, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, नेक्स्ट इज प्रेजेंट, प्रस्तुत करना, और प्लान्स आइडियाज, योजना के विचार। नाउ नेक्स्ट, दोज इंक्लूडेड, जिनमें शामिल है, शामिल था, दोज यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये दोज जो है
ये यूज किया गया है इन आइडियाज के लिए। कह रहे दोज उनमें इंक्लूडेड शामिल था, क्या शामिल था? कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज कोज्ड बाय द यूएस इजरायली स्ट्राइक्स, मतलब यूएस और इसराइल ने जो स्ट्राइक्स किए, हमले किए हैं, इनके द्वारा जो डैमेज हुआ है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन भरपाई, तो ये शामिल था। तो प्लान का आइडिया उसको रेड लाइंस के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो रेड लाइन ये कह रहे हैं भी जो आपने हमले करे हैं और उससे जो डैमेज हुआ है उसका कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, ये रेड लाइन है, ये तो बात नहीं बनेगी। और क्या था? एंड रिलीजिंग ईरान फ्रोजन एसेट्स, और जो ईरान की जब्त की हुई संपत्ति है तो उसकी रिहाई, उसको रिलीज करो, ठीक है। तो ये दो शर्तें उन्होंने रखी, तो दोज इंक्लूडेड जिनमें शामिल था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बरकरार है, वो बना हुआ है। अमंग द मेन पॉइंट्स में से एक, मतलब जो भी मेन पॉइंट्स उनके 7 8 10 पॉइंट होंगे, ये बात आपको माननी है, तो उसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी एक पॉइंट है। तो मेन पॉइंट्स जो हैं किसके? ऑफ सीरियस डिसएग्रीमेंट, गंभीर असहमति के, तो उसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बरकरार है, बना हुआ है। ईरान तस्निम न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड, ईरान का जो तस्निम न्यूज एजेंसी इन्होंने बताया। एडिंग दैट, और साथ में ये भी कहा कि कंसल्टेशंस वर कंटिन्यूइंग, जो परामर्श है वो जारी है, वो चल रहे हैं। डिस्पाइट, के बावजूद, किसके बावजूद? व्हाट इट डिस्क्राइब्ड, जिसे इसने बताया। यहाँ पे व्हाट हिंदी देगा जिसने, और इट मतलब इस, जिसने इसे डिस्क्राइब बताया, एज क्या बताया? एक्सेसिव यूएस डिमांड्स, ये तो अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा यूएस की डिमांड्स है। वाइल, जबकि ईरान इंसिस्टेड, ईरान ने जोर देकर कहा, किस किस पर जोर दिया? ऑन प्रिजर्विंग, संरक्षित रखने पर, बचा कर रखने पर, किसको? इट्स मिलिट्री गेन्स, उनके सैन्य लाभों को। नेक्स्ट इज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये जो है अक्यूज्ड, इन्होंने आरोप लगाया, दोष दिया। अहेड ऑफ द टॉक्स, बातचीत से पहले, तो क्या आरोप लगाया बातचीत से पहले? तो ईरान पर दोष लगाया ऑफ, किस चीज का? यूजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज करने का। यहाँ पे कोमा डाल दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। तो इन्होंने यूज करा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फॉर एक्सटॉर्शन, कर वसूली के लिए। कर वसूली समझते हो? मैं आपको ये वर्ड साथ में दिखाता हुआ चलता हूँ, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो वोकैबलरी वाली पीडीएफ आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो ये है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबलरी, वर्ड नंबर है 787। पुराना वर्ड है हमारे लिए तो एक्सटोर्शन, क्या मतलब था? जबरदस्ती वसूली, धमकाकर पैसे या चीजें ले लेना। तो ये रहे इसके एग्जाम्पल, हमारे लिए पुराना वर्ड है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो उनको बता दूं, ये सारी पीडीएफ मेरे कोर्स में अवेलेबल है, मैंने सारे वर्ड सिखाए हुए हैं। एक बार कर लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस वर्ड को, ध्यान से देख लेना, एक्सटोर्शन। अब पढ़ो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसने बातचीत से पहले आरोप लगाया था ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज करने का, एक्सटोर्शन के लिए, कर वसूली के लिए। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या चीज? तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, हॉर्मुज के बाद कोमा डाला यहाँ से यहाँ तक, और बोला अ की आर्टरी, एक महत्वपूर्ण या मुख्य मार्ग है। आर्टरी का मतलब होता है मार्ग, रास्ता। जैसे आपकी आर्टरीज होती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है? क्योंकि वो मार्ग है तभी फ्लो कर रहा है। ऐसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? एक मुख्य आर्टरी है, मार्ग है, रास्ता है फॉर ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज के लिए। तो इसको यूज करा इन्होंने एक्सटॉर्शन के लिए, तो ये आरोप लगाया। एंड और टोल्ड रिपोर्टर्स, और रिपोर्टर्स को बताया फ्राइडे को, दैट की इट वुड बी ओपन, इसे खोल दिया जाएगा, विद, साथ में, और विदाउट देम, या उनके बिना। ये देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा डले हुए हैं, इसका मतलब इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होगा। तो ये ट्रंप ने कहा होगा कि भाई या तो ईरान की सहमति हो तो खोल देंगे, और विदाउट देम, मतलब उनकी सहमति नहीं भी होगी तो भी खोलेंगे, जबरदस्ती खोलेंगे। तो ये सेंस है इसका। नेक्स्ट इज वाइल, जबकि
या फिर एक तरफ ईरान स्टेट मीडिया सैड, ईरान का जो देश का मीडिया है उसने कहा 2 राउंड्स ऑफ डिस्कशंस, बातचीत के जो 2 राउंड्स हैं वर ओवर, वो समाप्त हो चुके हैं। एंड और अ थर्ड इज एक्सपेक्टेड ऑन सैटरडे नाइट और ऑन संडे, और जो तीसरा है वो उम्मीद है होने की सैटरडे नाइट को या संडे को। द और दूसरी तरफ क्या है, देखो वाइल आ रहा है, तो वाइल के साथ यहाँ तक पूरी स्टेटमेंट थी। तो उसके बाद एक तरफ तो ऐसा चल रहा है और दूसरी तरफ क्या है, द व्हाइट हाउस सैड, व्हाइट हाउस ने कहा टॉक्स वर ऑन गोइंग, कि जो बातचीत है वो चल रही है। उन्होंने आर का होगा, हमने वर्क कर दिया नरेशन की वजह से, तो वो बातचीत चल रही है या चल रही थी लेट ऑन सैटरडे, सैटरडे रात तक। अब ये जब न्यूज़ जब लिखी गई है तो उस टाइम तो चल ही रहा था वो समय, इसलिए प्रेजेंट में हिंदी निकालेंगे। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, थोड़ी सी बड़ी थी बट इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिन्हें इंग्लिश इंप्रूव करना है वो डाउनलोड करें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, सारे रूल्स को मास्टर करें, वोकैबुलरी को मास्टर करें, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना। यू विल डेफिनेटली गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।